दोस्तों नमस्कार। इन दिनों राहुल गांधी की शादी को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, रील्स में और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की दुल्हनिया को लेकर के राहुल गांधी शादी करने जा रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने डेट तक बता दी है कि अगले नवंबर में राहुल गांधी दूल्हा बनने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने शॉपिंग शुरू कर दी है। सोनिया गांधी बेहद खुश हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की शादी को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसका अपना एक राजनीतिक अर्थ भी है। इस खबर का खुलासा भी करूंगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या है। इस पर खास तौर पर मैं बात करूंगा आज। लेकिन जरा राहुल गांधी के व्यक्तिगत जीवन को अगर देखा जाए, और व्यक्तिगत जीवन पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है उसका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। एक स्त्रीवादी विचारक का एक बड़ा मशहूर कथन है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, और राहुल गांधी तो राजनीति में है, 2004 से राजनीति में है। राहुल गांधी की खूबी यह है कि उन्होंने कभी किसी बात को छिपाया नहीं। राहुल गांधी जब इंग्लैंड में हैं, राहुल गांधी बहुत बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ करके गए हैं, जो बहुत नामी कॉलेज है। हार्वर्ड में पढ़े हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े हैं, एमफिल की डिग्री हासिल उन्होंने की है, और इकोनॉमिक्स की, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, फॉरेन पॉलिसी की, भारत की अस्मिता की बेहद गहरी समझ राहुल गांधी को है। और अब तो आप कह सकते हैं कि इस देश के लोगों की, चाहे वो दस्तकार हो, कारीगर हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, मुसलमान और ईसाई हो, इन सबके मिजाज को राहुल गांधी बखूबी समझ गए, समझने लगे। इसलिए जब भी वो बात करते हैं, अगर आपने देखा हो तो बहुत इमोशनल होकर के बात करते हैं। राहुल गांधी को मैं जब और दूसरे पॉलिटिशियन के साथ तुलना करता हूं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, तो एक बड़ा जो फर्क दिखाई पड़ता है वो है कि राहुल गांधी राजनीति में होते हुए भी बेहद नैतिक और ईमानदार है, इमोशनल है। मैंने अपनी आंखों से राहुल गांधी की आंखों में आंसू आते हुए ढुलकते हुए आंसू देखे, और बात सिर्फ बलात्कार की हो रही थी, जिसका कोई असर नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ता। मणिपुर में जो हो रहा है, या भारत के तमाम हिस्सों में जो रोज बलात्कार की खबरें, दलित लड़कियों को बलात्कार करके उनको लटका करके मार देने की खबरें जो आती हैं। आपको याद होगा कि हाथरस में गुड़िया वाल्मीकि के साथ जो हुआ था, उस समय भी राहुल गांधी पहुंचे थे। और मैं समझता हूं कि वो केवल पॉलिटिक्स नहीं थी, पॉलिटिक्स तो थी, क्योंकि जब राजनीति में है कोई व्यक्ति तो उसका हर कदम पॉलिटिकल होता है। लेकिन ये ऐसा शख्स है जो पॉलिटिक्स को पीछे रखता है, इमोशंस को आगे रखता है। इसीलिए जब आपने भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के साथ बाउंडिंग देखी होगी राहुल गांधी की, तो एक बहुत स्वाभाविक सी, कई बार ऐसे लगता है जैसे पिता, मैं 2 बच्चों का पिता हूं तो उनके साथ खेलने का आनंद मैं महसूस कर सकता हूं। ऐसे लगता है कि राहुल गांधी एक पिता की तरह है, और जब महिलाओं से मिलते हैं तो जैसे एक भाई होता है, एक दोस्त होता है, एक पिता की तरह है, बहुत केयर करने वाला व्यक्ति होता है। वो उस तरह से राहुल गांधी मिलते हैं, और बिना किसी संकोच के, संकोच या जहां मन में खोट हो वहां दिखाने में लोग दूरी बनाते हैं। लेकिन राहुल गांधी राह चलते हुए जब फ्लाइंग किस देते हैं
मजाक उड़ाया गया राहुल गांधी का कि देखिए साहब ये क्या कर रहे हैं। स्मृति ईरानी तो कूद गई, पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी, जबकि वो बात सच नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी अपने प्रेम का, अपने स्नेह का प्रदर्शन लगातार लोगों से करते हैं और मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो सार्वजनिक मंच पर अपनी बहन को स्नेह करता है और उसके लिए इस देश के लोग परिवार के तरह हैं, परिवारी जन हैं। इसलिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी दिखावे के वो व्यक्ति इस तरह से प्रेम और स्नेह का इजहार करता है, उसको सामने लाता है। वो राहुल गांधी अपने जीवन में क्या कुछ छिपा सकते हैं? बुजुर्गों से जब मिलते हैं तो आप देख लीजिए, कारीगरों के जब हाथ सने हुए हों तो भी आप, रामचित की दुकान पर तो उन्होंने वो चप्पल सिलने की कोशिश की। तो ये तमाम हिस्से हैं जिनके बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूँ, कई बार शेयर भी कर चुका हूँ। लेकिन असली जो चर्चा है आज की वो है राहुल गांधी की शादी की। अब मैं ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए रखी कि राहुल गांधी के जीवन में अगर कुछ ऐसा होता तो क्या राहुल गांधी उसको छिपाते? जिस देश में, छोड़ दीजिए राहुल, दुनिया में लाखों लड़कियों की चाहत होंगे राहुल गांधी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को चाहना, किसी को पसंद करना, राजनीति में है तो भी बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं होंगी जो उनको चाहती होंगी। और अगर राहुल गांधी किसी के साथ रिलेशन में होते तो क्या वो नहीं बताते? मुझे इस पर संदेह है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी के प्रेम को लेकर के कि जब वो विदेश जाते हैं तो कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, संघ वाले तो यहां तक कहते हैं गर्लफ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, माने बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं राहुल गांधी की। अब जैसी जिसकी चरित्र होगा, जैसा जिसकी भाव होगा, वो वैसी ही बात करेगा। और ये पूरा भारत जानता है, और जो भारत को प्रेम करते हैं लोग वो भी जानते हैं कि पेगासस जैसा आपने वो छोड़ा तो राहुल गांधी का क्या छिपा रहेगा, या किसी का क्या छिपा रहेगा जिसको सरकार चाहे ले कि इसके बारे में जानकारी हासिल करना है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं, निकाल नहीं पाए मोदी जी। तो वो राहुल गांधी रख भी नहीं पाते, क्योंकि मैं जितना राहुल गांधी को जानता और समझता हूं वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। वो जैसे बाहर है वैसे ही अंदर भी है। राहुल गांधी की दुल्हनिया को लेकर के जो चल रहा है इस समय कि कौन हो सकता है, उसमें एक नाम दिव्या मदेरणा का आता है कि साहब, और वो नाम जो भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारी लड़कियों ने उनके साथ पैदल पैदल चलते हुए इस देश की मिट्टी की खुशबू को महसूस किया, इस देश की मिट्टी से प्रेम किया, उन महिलाओं को, दिव्या मदेरणा बहुत यंग हैं, बहुत बौद्धिक हैं, एक यंग लीडर हैं, संभावनाशील हैं, सब कुछ है, सुंदर हैं, लेकिन दिव्या मदेरणा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक और नाम जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है वो देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणति शिंदे का नाम चल रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और वो जो मीम्स बनते हैं, रील्स जो बनते हैं, वो रील्स में जो रील्स बनाने वाले हैं कितना अच्छा वो सुंदर बनाते हैं। राहुल गांधी का फोटो, सोनिया का, प्रियंका गांधी का, और उसमें प्रणति शिंदे का मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा, और एक वीडियो जिसमें प्रणति पार्लियामेंट में शपथ लेने की जाती हैं, राहुल गांधी से नमस्ते करती हैं, राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं। इसको लेकर के देखिए, और कुछ लोगों ने तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाल दिए, और ऑब्वियस है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो अगर ऐसा होता तो राजनीतिक मायने भी होते। और राजनीतिक मायने क्या निकाले कि प्रणति शिंदे के साथ राहुल गांधी की अगर शादी हो गई तो फिर
इस देश की पूरी दलित राजनीति, पूरा दलित कंसर्न, पूरे जो दलित भावनाएं हैं वो सब राहुल गांधी के साथ जुड़ जाएंगी। पहले भी राहुल गांधी, मतलब आज की तारीख में भी राहुल गांधी मोस्टली दलितों के नेता है। मैक्सिमम दलित आज राहुल गांधी को अपना नेता मान रहा है। अपने कंसर्न और अपने जो भाव हैं वो राहुल गांधी में देख रहा है। जब राहुल गांधी आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को ठीक ढंग से लागू करने की बात कर, लेटरल एंट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, दलितों के अपमान की बात कर रहे हैं, उनके प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, वो जा भी रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, रामचेत की दुकान हो या कुछ भी हो, और उनके सम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। दलितों के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, दलितों के लिए, कारीगरों के लिए, दस्तकारों के लिए भी, अति पिछड़ा समाज के लिए भी, वो है सम्मान का सवाल, जिसको राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेरिका में उठाया। रामचेत के विषय में उन्होंने इलाहाबाद के उस संविधान सम्मान सम्मेलन में भी कहा था कि रामचेत ने उनसे कहा कि उनके पिता ने केवल उनको सम्मान दिया और किसी ने नहीं दिया। तो ये जो सम्मान का सवाल है, एक इंसान और एक व्यक्ति होने के नाते उसे भी उतने ही सम्मान का हक है। तो पहले ही राहुल गांधी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की मुहिम चलाते हुए वो दलितों के दिलों में घर कर चुके हैं। अब जो चल रहा है नैरेटिव कि वो प्रणति शिंदे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और उसके बाद तो फिर सारा दलित राजनीति की बाट लगने वाली है, ये बात सच है कि अगर ऐसा हो जाता है कि प्रणति शिंदे के साथ शादी हो जाती है राहुल गांधी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं। वो महाराष्ट्र, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति की एक लंबा जीवन उन्होंने दिया, वो चैत्य भूमि भी है, जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश है उनकी, तो वो जो कर्म भूमि है अम्बेडकर की, जहाँ पे आरपीआई है, जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, वहाँ पे भी आप साफ कर देंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहाँ मायावती का एक बोलबाला रहा, जहाँ चंद्रशेखर एक उभरते हुए स्टार हैं, आकाश आनंद उभर रहे हैं, लेकिन जो नॉन जाटव दलित है उसमें राहुल गांधी बहुत तेजी से पहले ही पहुंचे हुए हैं। और अगर ये होता है, प्रणति शिंदे के साथ शादी होती है, तो इसमें कोई दुराई नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नहीं, उसका असर उतना ही राजस्थान में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, यहाँ तक कि कर्नाटक और तेलंगाना में भी होगा। क्योंकि इस देश में आइडियोलॉजिकली और आइडेंटिटिकल अगर कोई समाज सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो अपनी फीलिंग्स के साथ, जो अपने कंसर्न के साथ, जो अपने प्रताड़ना और अधिकारों के लिए जो एकजुटता है और खुल करके वो सीने पर गोली खाने के भाव के साथ अगर वो एकजुटता है, उसके पीछे चालाकी नहीं है, उसके पीछे कोई धूर्तता नहीं है। जो संघर्ष का मादा अम्बेडकर ने दिया, संगठित होने का जो मादा दिया, वो उसमें जो दिखाई पड़ता है, ये निश्चित रूप से राहुल गांधी के साथ शिफ्ट कर सकता है प्रणति शिंदे के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद ही। लेकिन मुझे जो जानकारी है अंदर की कि ऐसा कुछ है नहीं। राहुल गांधी के जीवन में एक प्रेम भी रहा और प्रेमिका का नाम राहुल गांधी ने बताया भी। पहले तो कई तरह की अफवाहें चलें कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, अब ना है और ना ही कोई उस तरह की बात है। स्पेन की रहने वाली वेरोनिका उनकी प्रेमिका रही हैं। वो पेशे से आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं। राहुल गांधी के साथ उनके अपने संबंध और प्रेम रहा है। इन दिनों वो प्रेम है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अफवाहें चल रही हैं शादी को लेकर के वो सही नहीं है, उसमें कोई आधार नजर नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। मैं जहां आपको ले चलना चाहता हूं, जो खास बात है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा आप जरा, और इसलिए मैंने कहा था कि इसकी पॉलिटिकल मीनिंग क्या है। दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने दुष्प्रचार करना शुरू किया कि राहुल गांधी तो इंग्लैंड के नागरिक हैं, उनका नाम राहुल विंची है, उनके बच्चे हैं, उनकी शादी पहले हो चुकी है, वो इस देश को प्रेम नहीं करते हैं, वो विदेशी हैं, वगैरह वगैरह।
उसके बाद तो एक बड़ी मुहिम शुरू की बीजेपी ने कि वो देशद्रोही हैं, देश से नफरत करते हैं। 2-4 तो अब इस पे आ गए हैं कि वो आतंकी नंबर 1 है। उसने कहा कि जीव काटने के लिए 11 लाख देंगे। ये जो पैशाचीकरण राहुल गांधी का किया जा रहा है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और स्क्रिप्ट बाकायदा लिखी गई है। और यही वजह है कि हर रोज एक बयान आ रहा है। चूंकि वो शादी वाले बयान से काम नहीं चला था। जब कहा गया कि राहुल गांधी के तो एक बेटा और एक बेटी है, उनका नाम राहुल विंची है, इसको लेकर के कि राहुल गांधी तो इस देश को प्रेम ही नहीं करते हैं, शादी भी कहीं और की, बच्चे भी कहीं और हैं, नागरिकता भी राहुल गांधी की भारत की नहीं है, उस छद्म नैरेटिव को, झूठ को राहुल गांधी के इस अफवाह ने खत्म कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस जिस पर चुप है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जिस पर खामोश हैं। हालांकि किसी के बारे में इस तरह का कोई दुष्प्रचार हो तो ऑब्वियस है कि वो उस पर कमेंट करता ही है, लेकिन उस पर कमेंट नहीं किया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नहीं आया। दरअसल इस अफवाह ने पूरे तरीके से राहुल गांधी के बारे में फैलाए गए उस झूठ को खत्म कर दिया। तो ये जो चला कि नहीं, प्रणति शिंदे के साथ शादी होने वाली है, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, शॉपिंग शुरू हो गई है, ये एक तरह से राहुल गांधी के लिए उस जो नेगेटिव छवि बनाई जा रही थी शादी वाली, विदेशी नागरिकता वाली, उसको ध्वस्त करने में इसने एक बड़ी भूमिका अदा की। और इसीलिए वो उस खबर को डिनाई नहीं किया गया, वो चलने दिया गया, वो चल रही है। और लोगों को बड़ा अच्छा इससे लगता है ना कि इस देश के लोग राहुल गांधी की शादी को लेकर के कितना इंटरेस्टेड हैं। करोड़ों की संख्या में वो रील्स देखी जा रही है। अब ये राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए। सच बात है कि बहुत सारी सभाओं में उनसे कहा गया, राजस्थान की महिलाएं आई थीं तो सोनिया गांधी ने कहा कि भाई आप समझाइए, शादी कर लें। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कहा था कि आप शादी करिए, हम लोग आप बाराती होंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई एक लड़की जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। राजस्थान में ही एक कॉलेज में गए थे राहुल गांधी, तो लड़कियों ने पूछा कि आप शादी कब करेंगे, तो जरा हमको बुलाइएगा। तो ये राहुल गांधी मोस्ट जिसको कहते हैं ना कि पॉपुलर बैचलर हैं और लोगों की उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी शादी करें। तो राहुल गांधी को हम लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें, लेकिन ये जो खबर आई थी, इस खबर ने निश्चित रूप से राहुल गांधी के इमेज को ठीक किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी पॉलिटिकल मीनिंग जो है कि जो राहुल विंची, शादी, बेटे बच्चे जो था वो सब खत्म कर दिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको डिनाई नहीं किया। शुक्रिया।